अलास्का अमेरिका का आइस बॉक्स कहलाता है। अलास्का जो अमेरिका की रियासत है, ये पहले रूस का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे रूस ने 1867 में अमेरिका को बेचा था। यहाँ हम अलास्का के बारे में कुछ हैरान कुन बातों का जिक्र करेंगे। अलास्का बर्फ से ढका हुआ है। साइंटिस्ट ने यहाँ से कुछ बर्फ के टुकड़ों का लैब टेस्ट किया तो यहाँ से एंथ्राक्स नामी एक बैक्टीरिया मिला जो 25,000 साल से फ्रीज हुआ पड़ा था, जो यहाँ गर्म मरतूब इलाके में आकर दोबारा जिंदा हो गया। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर ये इंसानों के जिस्म के अंदर चला जाए तो 1 से 2 दिन में इंसान की मौत हो सकती है। ऐसे सैकड़ों किस्म के बैक्टीरिया यहाँ पाए जाते हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। यहाँ ये 3 पॉइंट मिलाकर एक ट्राइंगल शेप का इलाका बनता है जो यहाँ की पुरस्रार जगह है। इस इलाके में 1988 से लेकर आज तक 16,000 के करीब लोग गुम हो चुके हैं। लेकिन इन हादसात को शोहरत 16 अक्टूबर 1972 के दिन उस वक्त मिली जब एक अमेरिकी कांग्रेस रहनुमा बैगेज एक छोटे त्यारे में चंद और लोगों के साथ जा रहा था। उनका त्यारा अचानक लापता हो गया। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ पता नहीं चला तो 29 दिसंबर को उनको मुर्दा करार देकर ऑपरेशन बंद कर दिया गया और उनकी आज तक लाश भी नहीं मिली। इसके बाद थॉमस एंथनी नूजी, जो यहाँ हॉस्पिटल में लोगों की देखभाल करता था, इसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था। ये अपनी असाइनमेंट के दौरान मुख्तलिफ होटल में रहता था। इसके गायब होने की इत्तला 19 जून 2001 को मिली। इसकी तहकीक के दौरान सीसीटीवी फुटेज ली गई जिसमें नूजी कुछ सिगरेट और खरीदारी करता देखा जाता है। उसके साथ एक औरत भी होती है। इसके बाद होटल के मुलाजमीन ने बताया कि उन्होंने नूजी के कमरे से कोई अजीब सी औरत और मर्द को भी देखा था। बिल आखिर नूजी की साइकिल होटल के करीबी स्टोरेज से मिली और उसकी जीप एंकरेज शहर, जो नूजी का आबाई शहर था, उससे 12 मील दूर से मिली, जबकि नूजी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स का जहाज जिसमें 44 अफराद सवार थे एंकरेज से मिनीसोटा के लिए रवाना होता है। त्यारे के उड़ने के फौरन बाद कंट्रोल टावर से इसका राब्ता खत्म हो जाता है और यह त्यारा कभी मिनीसोटा नहीं पहुंचता। इसे तलाश करने के मिशन में 75 के करीब अमेरिकन और कैनेडियन जहाज़ों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनका आज तक कोई पता नहीं चला। इसके बाद फ्रैंक मिनानो, जो 17 अगस्त 2020 को इस ट्रायंगल के सेंटर में किसी जगह पर गायब हो गया। इनके अलावा बहुत से मिसिंग पर्सन हैं जो यहाँ गुम हुए। इन पुरस्रार वाकयात के बावजूद अलास्का में और भी काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। अलास्का में बर्फ के ऊपर सफर के लिए कुत्तों के जरिए खींचे जाने वाले छकड़े चलाए जाते हैं। अलास्का में अमेरिका के 20 बड़े पहाड़ हैं। यहाँ हथौड़ों का अजायब घर भी है। यहाँ से अमेरिका का सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। अलास्का नदर्न हेमिस्फीयर में वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ दिन 22 घंटे तक चलता है। यहाँ 22 जून का दिन सबसे लंबा होता है। इन दिनों धूप ज्यादा पड़ने की वजह से यहाँ उगाई गई सब्जियाँ भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। यहाँ ब्रोकली का वजन 16 किलोग्राम, गर्मा 30 किलोग्राम और गोभी का वजन 63 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। अलास्का के दूसरी तरफ रूस है। इन दोनों के दरमियान दोनों ममालिक के करीब करीब 2 जजीरे हैं जो सिर्फ आपस में 2.5 मील के फासले पर हैं। एक रूस के पास है जबकि दूसरा अमेरिका के पास है। ये वो मकाम है जहाँ से जजीरे के लोग अपने घर से रूस और अमेरिका को देख सकते हैं। अलास्का रकबे के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है और यहाँ की आबादी सिर्फ 7 लाख है। अब अमरीकी फौजी अड्डे कायम होने की वजह से यहाँ की आबादी में इजाफा हो रहा है। अलास्का ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। मुस्तकबिल में यहाँ से बर्फ पिघलने के और मादनियात के निकाले जाने की उम्मीद की जाती है। अलास्का में रात के वक्त इन रंगों का काफ़ी चर्चा भी रहता है जो सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर मुख्तलिफ रंग बनाती हैं। अलास्का सैरो तफरी करने वालों के लिए एक ज़बरदस्त मुकाम है, लेकिन यहाँ रोड कम है। सैर करने वाले को बजरिया प्लेन ही सफ़र करना पड़ता है।